जी हाँ, नमस्कार साथियों। जैसा कि हम आपसे कमिटमेंट किए थे कि आज हम 9 बजे से लाइव आएंगे और हम आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। और आज फर्स्ट दिन था तो थोड़ा टेक्निकल इशू को लेकर के लाइव आने में कुछ देर हुई, उसके लिए मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं आज बिहार बेट परीक्षा को लेकर के जो हमने कमिटमेंट की, मेरे तरफ से कमिटमेंट था कि हम लाइव क्लास आज से चलाएंगे 9 बजे से। तो कल से प्रत्येक दिन 9 से 10 ही क्लास हम लेंगे, लेकिन आज हमें थोड़ी देर हो गई, तो इसके लिए मैं आज आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज के क्लास में हम लोग बेट एग्ज़ाम की हर एक मूल बिंदु पे बात करेंगे और हम साथ ही साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमें आप सबों की सपोर्ट चाहिए और आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि आप हमें सपोर्ट करें और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं, अब थोड़ा कुछ कमेंट को देख लेते हैं, फिर हर एक बिंदु को जो हम क्लियर करते हुए क्लास की ओर बढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न पे बात करेंगे जो भी विद्यार्थी इससे पहले हमारी कोई क्लास को नहीं देखे हैं और इस बात से भी परेशान है कि आखिर बैट है क्या, तो पहले फर्स्ट क्लास में जो आज का क्लास है बिहार में बैट परीक्षा 2024 पीजी पास बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ दिया है प्रोफेसर देना होगा बैट की परीक्षा। यहाँ थोड़ी एक मिस्टेक है थोड़ा टाइपिंग का, यहाँ पे ये बैट जो है ये यहाँ नहीं आकर के यहाँ हो जाएगा। तो कुछ लोग छोटी मोटी बात पे भी सवाल उठाते हैं, चलिए उनका भी सजेस्ट करना सराहनीय है, मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देता हूँ। और अभी तक में जो सब जुड़ गए हैं सभी से एक बार जो है प्रयास करेंगे कि एक बार आप सभी कमेंट कीजिए कि कौन कौन देख रहे हैं। और क्लास से पहले हम कुछ लोगों का जो है कमेंट भी लेंगे, तो जिनका जो कमेंट है एक बार आप लोग कमेंट कर लीजिए, तो फिर हम कमेंट का जवाब देंगे। फिर हम हर एक बात को, जितना भी प्रश्न है सभी का प्रश्न का जवाब देते हुए क्लास की ओर बढ़ जाएंगे। और क्लास शुरू करने से पहले मेरे ओर से जो मेरा रिसर्च है, जानकारी है, उसके बेसिस पे मैं प्रयास करेंगे हम कि किसी को गुमराह ना करें, जो भी बात है सच्ची बात बताएं। तो इसीलिए मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं है हम किसी को गुमराह करें। क्या है बेट, इसका संपूर्ण जानकारी हम फर्स्ट क्लास में ही देंगे। देखिए, किसी भी क्लास का मेन क्लास को शुरुआत करने से पहले ही होना चाहिए कि उन चीज़ों के बारे में सभी तरह की क्या मानदंड है हर चीज़ को बताएं, फिर उसके बाद क्लास को लेके आए। तो चलिए अभी जो मेन प्रश्न है उसको हम देखते हैं। बिहार में बेट परीक्षा 2024 पीजी पास बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, देना होगा बैट परीक्षा। जी, बैट परीक्षा देना होगा, लेकिन जो नेट या जेआरएफ पास है उसको नहीं देना होगा बैट का परीक्षा। अब यहां देखिए क्लास 1 आज का है और ये क्लास प्रत्येक दिन 9 बजे से ही होगा। 9 से 10 बजे हम इस क्लास को संचालित करेंगे। 9 से 10 में इस क्लास को हम संचालित करेंगे। अब देखिए पहला हम प्रश्न लेते हैं, बेट एग्जाम क्या है। पहला प्रश्न का अभी जवाब देंगे हम, बेट एग्जाम क्या है। दूसरा प्रश्न होगा नेट एग्जाम क्या है। देखिए बैट के लिए आपको नेट को समझना जरूरत है। अभी हम कमेंट कुछ देर नहीं लेंगे, क्लास के बाद जैसे ही जो मेरा प्रश्न है उसका जवाब के बाद हम आप सभी का कमेंट लेंगे। फिर है यूजीसी नेट VS बेट या SET सेट। उसके बाद पात्रता का मानदंड क्या है। अब इन सभी प्रश्नों का एक एक करके हम आप सभी को आंसर देंगे, लेकिन एक बात बता देना चाहेंगे कि जो ये नोट्स जो तैयार करते हैं टीम के द्वारा तैयारी किया जाता है, कभी कभी कहीं छोटी बड़ी मिस्टेक होती है टाइपिंग का, उस चीज़ों को आप लोगों को
सजेस्ट करना होगा। चलिए तो देखते हैं, बात करते हैं एक एक करके। चलिए तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम नेट का ही बात करते हैं, फिर बेट का बात करेंगे। कह रहा है नेट एग्जाम क्या है। तो देखिए, जो नेट के बारे में नहीं जानते हैं पहले वो नेट के बारे में जान लीजिए, और जो जानते हैं अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि आप जानते हैं। बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी भी किए होंगे। तो अब यहां देखिए नेट, तो नेट का फुल फॉर्म क्या होता है उसको पहले देख लीजिए। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब देखिए, सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के पद के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। नेट के तहत परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाती है जिन्होंने विज्ञान और मानविकी की धारा में स्नातकोत्तर पूरा किया है या पूरा कर लिया है। अब देखिए, जो भी स्टूडेंट नेट के लिए एलिजिबल जो भी वही होते हैं जो किसी भी मान्यता यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो मास्टर की डिग्री लिए हैं वही जो है इसके लिए एलिजिबल होते हैं। थोड़ा एक बात को आप लोग इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा हम क्लास को धीरे बोलते हैं, धीरे धीरे बताते हैं। ये एक पॉइंट है, प्रयास करेंगे आप लोग इस चीज को देख करके बताइएगा। चलिए, तो नेट क्या है। तो जो नेट का परीक्षा है ये सहायक प्रोफेसर के लिए और जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है उस पद के लिए ये आयोजित की जाती है, और ये परीक्षा पूरे देश लेवल पर आयोजित की जाती है। क्लियर है। और इसका ये एग्जाम यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से आयोजित की जाती है। अब यहां पर आगे थोड़ा देखते हैं बढ़ करके। अब देखिए, कह रहा है यूजीसी नेट, बीएस, बेट या सेट। अब देखिए, जो सेट की बात किया जाता है राज्य पात्रता परीक्षा। अब देखिए सेट क्या है। अब बहुत लोगों का यह कहना है कि बिहार में बेट की परीक्षा नहीं होगी, तो आप जान लीजिए बिहार ही ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर पहली बार प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम कंडक्ट कराई जा रही है। ये कोई नया बात नहीं है। पूरे देश में, देश के बहुत सारे स्टेट है जहां पर एक तो यूजीसी के द्वारा जो नेट की एग्जाम है वो कंडक्ट कराई जाती है, साथ ही साथ जो स्टेट है वो अपने बदौलत भी एग्जाम लेती है, और जो स्टेट अपने बदौलत एग्जाम लेती है उसी को हम लोग सेट के नाम से जानते हैं। और यहां पे जो लिखा है बेट, तो यहां पर देखिए बेट इसलिए लिखा है बिहार के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराई जा रही है इसीलिए लिखा गया है बेट। अब बेट और सेट में कोई अंतर नहीं है, सेम ही चीज है। बेट और सेट एक ही चीज है। जब सेट की बात किया जाए तो ओवरऑल राज्य की बात हो जाती है, राज्य पात्रता परीक्षा। लेकिन जब बेट की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, बिहार पात्रता परीक्षा। क्लियर है। अब देखिए, कह रहा है यूजीसी नेट राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। अब क्या है, यूजीसी नेट राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा और सेट राज्य पात्रता परीक्षा भारत में महत्वपूर्ण शिक्षण पात्रता परीक्षाएं हैं। अब देखिए भारत में क्या है, भारत में महत्वपूर्ण शिक्षण पात्रता परीक्षाएं हैं जिनमें से प्रत्येक अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करती है। अब हर एग्जाम जो पात्रता परीक्षा है, हर एग्जाम का अपना अपना एक निजी उद्देश्य है। जैसे कि नीट का एग्जाम, तो जो स्टूडेंट
एमबीबीएस का तैयारी करना चाहते हैं, बीडीएस का तैयारी करना चाहते हैं, जिनका सपना है कि हम डॉक्टर बने, तो उनके लिए नीट का एग्जाम कराई जाती है। जिनका आईआईटी में जाने का सपना है, इंजीनियरिंग का सपना है, उसके लिए एक अलग जो है जेईई मेंस का एग्जाम होती है। तो ये सब क्या है, पात्रता परीक्षा। अब देखिए यहां पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है, एक हो जाता है एंट्रेंस टेस्ट और एक यहां हम लोग जॉब के लिए जाते हैं। तो अब एंट्रेंस टेस्ट और इधर हम लोग जॉब के लिए जाते हैं। तो जैसे ही हम अभी नीट का बात किए, तो जैसे ही हम लोग नीट पास करते हैं तो वहां पर एमबीबीएस के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, न कि हम लोग नीट का एग्जाम पास करने के बाद डॉक्टर बन जाते हैं। किसी के नाम के आगे डॉक्टर नहीं लग जाता है नीट पास करने के बाद। नीट पास करने के बाद उनको कॉलेज जाना होता है, कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, 4 से 5 साल का वहां का कोर्स पूरा करना होता है और उसके बाद वो बन करके आते हैं डॉक्टर। जो जेईई मेंस का एग्जाम देते हैं वो किसी भी बीटेक कॉलेज में वो जाकर के एडमिशन लेते, चाहे वो एनआईटी हो या आईआईटी हो या एमआईटी हो या और भी बहुत सारे जो प्राइवेट संस्थान है वहां भी लोग एडमिशन लेते हैं। तो उस एग्जाम का वो देखिए पात्रता परीक्षा है। तो उसी तरह से यहां भी जो है, अभी देखिए जब भी कहीं भी कोई भी वैकेंसी होती है तो उस आयोग एग्जाम को कंडक्ट कराती है, उनका मूल्य उद्देश्य होता है कि हमें बेहतर स्टूडेंट चाहिए। अब बताइए, जहां भी जिस जगह पर भी जैसे ही पात्रता परीक्षा की बात हो जाती है, उसका मूल उद्देश्य ही होता है कि बेहतर स्टूडेंट हम चयन करें। तो उसी तरह से यहां भी असिस्टेंट पद के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है, ओवर ऑल इंडिया की बात किया जाए तो वो है नेट, और स्टेट का बात किया जाए, इंडिविजुअल स्टेट की बात किया जाए तो वो है सेट। अब जब ये बिहार में कंडक्ट हो रही है और इसीलिए इसको कहते हैं बेट। क्लियर है? अब यहां देखिए कह रहा है यूजीसी नेट एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा, कह रहा है यूजीसी नेट एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जबकि सेट विशिष्ट राज्यों के लिए आयोजित की जाती है। अब यहां देखिए इस पॉइंट से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए यहां थोड़ा हम इस चीज को हाईलाइट करना चाहेंगे। थोड़ा देखिए आज की क्लास को गौर से समझिए, यहां से आपको समझने का चीज दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है। जब तक आप समझेंगे नहीं तो लोग आपको ऐसे ही गुमराह करते रहेगा। देखिए कह रहा है यूजीसी नेट एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जबकि सेट विशिष्ट राज्यों के लिए आयोजित की जाती है। अब देखिए यहां पे क्या है, विशिष्ट राज्यों के लिए, यानी जिस राज्य को ये कराना है वो अपना जो है नियम बनाती है और उसके विशेष पे एग्जाम कंडक्ट करती है। थोड़ा यहां पे समझिए, जो यूजीसी नेट है, जो यूजीसी नेट की एग्जाम है और बेट की एग्जाम है, यहां पे थोड़ा फर्क हो जाता है। जो भी क्षेत्रीय लैंग्वेज है, जो राज्य है, उस राज्य का अपनी अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है, उसको जोड़ने के लिए जो ये एग्जाम ज़्यादा बेहतर हो जाता है। वहाँ के जो उस भाषा के जो बच्चे हैं उनके लिए जब स्टेट के ओर से एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है तो उन बच्चे को थोड़ा ज़्यादा मौका मिल जाता है। अब कह रहा है दोनों परीक्षाओं का उद्देश्य, अब देखिए दोनों परीक्षाओं का उद्देश्य सहायक प्रोफेसर पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों की पहचान करना है, जिससे उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर विश्वविद्यालय या कॉलेजों में अपने संबंधित विषयों को पढ़ाने की अनुमति मिलती है। अब यहां देखिए जो आपका जिस सब्जेक्ट से
पीजी है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि एलिजिबल वही सब्जेक्ट माना जाता है, चाहे यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन आपका किसी और भी सब्जेक्ट से है, लेकिन पीजी आपने जिस सब्जेक्ट से किया हुआ है वो सब्जेक्ट में आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। यही मेन मापदंड है जो सेट एग्जाम के है या बेट एग्जाम के है, उसको कराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम यहाँ से स्टूडेंट का क्या कर सके, चयन कर सके। फिर अब यहाँ से देखिए पात्रता मानदंड क्या है। अब कह रहा है बेट परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए, अब क्या कह रहा है, बेट परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को अब यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से अपनी मास्टर डिग्री, अब यहां देखिए मास्टर डिग्री है यानी कि पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट यहां सभी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसके पास क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ भाई जो बीटेक की बात कर रहे थे, तो यहाँ बीटेक वाले को जो है मैथ का या साइंस में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जिसका भी आपको दर्जा मिलता है, तो उनमें से किसी एक सब्जेक्ट से आपको करना होगा पीजी, तब हो पाएंगे आप एलिजिबल, अन्यथा आप नहीं होंगे एलिजिबल। जो भी बीटेक वाले हैं तो उनको यहां पर क्या करना होगा, पहले एक आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री करना होगा प्राप्त, या समकक्ष परीक्षा, इसके समान जो परीक्षा है में कम से कम 55% अंक, कितना अंक की बात है, 55% अंक प्राप्त करने चाहिए। अब कह रहा है आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 5% की छूट है। अब जो यहाँ पे रिजर्व कोटा से आते हैं उनके लिए 5% की छूट है। तो जो रिजर्व कैटेगरी का फायदा लेना चाहते हैं उसको 5% का छूट आपको दिया जाएगा। अब जैसे में रिजर्व में कौन आ जाते हैं, जैसे जो जनरल के हैं उसके लिए तो 55% चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ जो अब मान लीजिए कोई बीसी के हैं या कोई एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं, या पीएच है यानी कि फिजिकल हैंडीकैप हैं, या महिलाएं हैं या गर्ल्स हैं, उनके लिए जो है यहाँ पे आरक्षित जो है 5% का कोटा दिया गया है। अन्यथा परसेंट कितना चाहिए, 55 चाहिए। तो कहा जाता है कि 50% से आरक्षित कैंडिडेट जो 50% से नंबर कम है तो वो इसके लिए पात्र नहीं हो पाएंगे, लेकिन और जो जनरल कैंडिडेट है उसको 55% अंक चाहिए, 55% अंक चाहिए। और जो अदर स्टेट से आएंगे, जो कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं, उनको भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो है 55% अंक होना अनिवार्य है। और जो ये छूट की बात है वो केवल बिहार वाले के लिए ही होगी। यहाँ पे क्लियर है। चलिए आगे थोड़ा हम चीजें को देखते हैं। अब कह रहा शामिल विषय क्या है। अब इसमें शामिल विषय कह रहा बेट परीक्षा में भी विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। विस्तृत श्रृंखला शामिल है, हालांकि विशिष्ट विषय राज्य के आधार पर विभिन्न हो सकती है। अब यहां पे देखिए ये जो परीक्षा है सेट या बेट, अब जहां जहां देखिए कंडक्ट होती है, पहले ही कहे थे कि जिस जिस राज्य में ये एग्जाम कंडक्ट होती है उस राज्य का थोड़ा बहुत क्या है जो भाषा है उस क्षेत्र का, उस भाषा की सब्जेक्ट ज़्यादा उसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे बिहार है तो बिहार कुछ भाषा ऐसा है कि हर जगह नहीं है और बिहार में वो प्रचलित है, उस भाषा के लिए बिहार के बच्चे जो जहाँ से भी हैं और वो एमए की डिग्री प्राप्त किए हैं वो उसके लिए होंगे पात्र। क्लियर है।
अब यहां पर थोड़ा अब हम विशेष रूप से बात करते हैं बैट की। अब यहां पे लास्ट पे हम आ जाते हैं बैट पे, और यहां पे आकर के देखिए बैट एग्जाम क्या है। लास्ट में हम इस प्रश्न को लिए हैं। अब देखिए कह रहा है बैट का मतलब बिहार स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और यह जेआरएफ और लेक्चरर के समान पदों के लिए आयोजित किया जाता है, लेकिन राज्य स्तर पर। अब ये किस स्तर पर है? राज्य स्तर पर है। अब यहां हम लोग कहां के हैं? बिहार के हैं। तो बिहार में क्या कराया जा रहा है? बैट एग्जाम कराया जा रहा है। तो आज का ये मुख्य उद्देश्य जो हमने सभी आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं जो क्लास की है। तो अभी सभी को हम जो भी चीज था सभी को बताए, और इससे हमको लग रहा है कि लगभग लोगों के मन में जो प्रश्न था सभी का प्रश्न क्लियर हुआ होगा। और जब क्लियर जिनका जिनका हो गया तो वो कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, और जिनके मन में और भी कोई कमेंट मतलब जो प्रश्न है जिसका जवाब आपको नहीं मिला है, तो अब आप हमें कमेंट कीजिए और हम आपको देते हैं जवाब, और फिर हम बात करेंगे क्लास की। तो चलिए फटाफट अब जो जिनको जिनको कमेंट करना है एक बार आप कमेंट कर लीजिए और हम सभी का जवाब देते हैं।